पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक 45 का अध्याय, वचन 1 से 28 यह कहता है। वचन 1, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। वचन 2, तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। वचन 3, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। वचन 4, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। वचन 5, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। वचन 6, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। वचन 7, सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। वचन 8, इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। वचन 9, सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। वचन 10, और तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। वचन 11, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा, ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं सो भूखों मरे। वचन 12, और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है सो यूसुफ है। वचन 13, और तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब को मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। वचन 14, और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वचन 15, तब वह अपने सब भाइयों को चूम कर उनसे मिलकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। वचन 16, इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गई और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। वचन 17, सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लादकर कनान देश में चले जाओ। वचन 18, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। वचन 19, और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। वचन 20, और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। वचन 21, और इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए सीधा भी दिया। वचन 22, उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। वचन 23, और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। वचन 24, और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। वचन 25,
मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे। वचन 26 और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। वचन 27 तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थीं, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। वचन 28 और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।